राधा और अर्जुन छत पर बैठे हैं। नीचे गली सुनी है, सिवाय एक कुत्ते के जो कभी कभी भौंक रहा है। अर्जुन, प्लान क्या है? राधा, सीधा तू गोदाम में घुस, वीडियो बना, फिर मुझे भेज, मैं इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम करूंगी। अर्जुन, पर वहाँ गार्ड है, सीसीटीवी है, मुझे देख लिया तो? राधा, इसलिए मैं भी आ रही हूँ। मैं बहाना बनाऊंगी कि मेरी बिल्ली गोदाम में घुस गई है। गार्ड्स का ध्यान मेरी तरफ होगा, तू पीछे से घुस जाना। अर्जुन, ये प्लान बहुत खतरनाक है। राधा, जानती हूँ, पर अब पीछे हटना मतलब अपनी जान और मीरा की जान दोनों गंवाना। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रात 12 बजे गोदाम के बाहर दोनों गोदाम के पास पहुंचते हैं। बाहर 2 गार्ड खड़े हैं, एक बीड़ी पी रहा है, दूसरा मोबाइल दिख रहा है। राधा ने एक बोतल पानी ली और धीरे से आगे बढ़ी। गार्ड ने देखा, अरे कौन? राधा, मेरी बिल्ली भागकर अंदर आ गई, क्या मैं अंदर ढूंढ सकती हूँ? गार्ड, अभी नहीं, सर ने मना किया है, रात को कोई नहीं आ सकता। राधा ने बोतल गिरा दी, पानी फैल गया। गार्ड, अरे पागल है क्या? राधा, माफ करो, मैं जा रही हूँ, पर बिल्ली। इसी बीच अर्जुन पीछे की दीवार पर चढ़कर गोदाम के अंदर घुस गया। गार्ड्स को पता भी नहीं चला क्योंकि उनका ध्यान राधा पर था। अर्जुन अंदर है, फोन की रिकॉर्डिंग चालू है, वो देखता है। बाएं तरफ गाड़ियों के हिस्से अलग अलग रखे हैं, जैसे कि दरवाजे, इंजन, बम्पर। दाएं तरफ एक टेबल पर फर्जी नंबर प्लेटें बन रही है, मशीन चल रही है। कोने में 2 गाड़ियां खड़ी है जिन पर कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। अर्जुन वीडियो बना रहा है, तभी आवाज आती है, कौन है? अर्जुन पीछे मुड़ा, सक्सेना खड़ा है, उसके साथ 2 और गुंडे। सक्सेना, तू वही लड़का है, गैरेज वाला, मुझे पता था तू आएगा, सीसीटीवी में दिख गया था। तो मुझे पता है तू क्या करता है, सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। हंसी आती है तुझ पर, तू यहाँ से बाहर निकलेगा भी या बाहर निकाल जाएगा, ये तो मैं तय करूंगा। सक्सेना ने इशारा किया। गुंडों ने अर्जुन को पकड़ लिया, फोन छीन लिया। राधा को समझ आ गया कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अर्जुन की रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। उसने तुरंत इंस्टाग्राम लाइव चालू कर दिया। दोस्तों देखो, ये क्या हो रहा है। मैं इस गोदाम के बाहर खड़ी हूँ जहाँ मेरे बॉस सक्सेना ने अवैध कारोबार चलाया है और उसने मेरे एक दोस्त को अंदर बंद कर लिया है। लाइव देखने वालों की संख्या बढ़ने लगी। 1 मिनट में 100, 5 मिनट में 5000, 10 मिनट में 25,000। राधा ने गोदाम का दरवाजा धक्का दिया, पर बंद था। उसने इंस्टाग्राम पर लोकेशन भी डाल दी, जाफराबाद, पुरानी गोदाम, मेन रोड के पीछे। अंदर सक्सेना और अर्जुन। सक्सेना, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, देख पुलिस भी मेरे साथ है। अर्जुन, पर लाखों लोग देख रहे हैं। राधा ने लाइव चालू कर दिया है, तू चाहे मुझे मार दे, पर वो सब उसकी आंखों के सामने कैसे मारेगा? सक्सेना ने फोन देखा, लाइव चल रहा है। वह घबरा गया, ये क्या कर रही है? उसने अपने गुंडों से कहा, बाहर जाओ, उसका फोन छीनो, लाइव बंद करो। गुंडे बाहर भागे, पर तब तक बाहर भीड़ जमा हो गई थी। गोदाम के बाहर 25-30 लोग जमा हो गए थे, सबके हाथ में मोबाइल, वो भी लाइव कर रहे हैं। गार्ड्स ने भीड़ देखी, डर गए। क्या करूं सर, बाहर बहुत लोग हैं। राधा, सुनो सब, मैं राधा, ये सक्सेना मेरा बॉस, ये लड़कियों को छेड़ता है और रात को गाड़ियां चुरा कर यहाँ काटता है और हमें धमकी देता है।
लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। भीड़ ने नारा लगाया, सक्सेना नीचे, सच्चाई ऊपर। सक्सेना घबरा गया। उसने अर्जुन को छोड़ा और पिछले दरवाजों से भागने लगा, पर अर्जुन ने उसका पैर पकड़ लिया। कहाँ भाग रहा है? तेरा खेल खत्म। लाखों लोग देख रहे और सब लाइव रिकॉर्ड कर रहे, तो अब नहीं बचेगा। इसी बीच पुलिस की सायरन सुनाई दी। एसीपी सिंह भी आ गए। उन्होंने सक्सेना को हिरासत में ले लिया। राधा लाइव पर बोली, दोस्तों हम जीत गए, पर ये सिर्फ शुरुआत है। हर शहर में ऐसे सक्सेना है, हर गली में ऐसे डर है, पर अब हम डरेंगे नहीं, हम बोलेंगे। लाइव खत्म हुआ। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, 50,000 शेयर, 2 लाख लाइक। अगली सुबह राधा के घर राधा, अर्जुन, मीरा और माँ सब एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। माँ, राधा तुझ पर गर्व है। मैंने सोचा था तू डर जाएगी, पर तूने लड़ना सिखा दिया। मीरा, दीदी मैं भी बड़ी होकर ऐसी बनूंगी जो डरे नहीं। अर्जुन, राधा अब क्या प्लान है? राधा, अब एक कहानी और है, हर आबादी की कहानी। मैं वो लिखूंगी और सबको पढ़ाऊंगी, ताकि हर कोई जाने उसकी आवाज मायने रखती है। जाफराबाद की वही गलियां, पर अब थोड़ी बदली हुई। चाय वाला अब अखबार भी बेचता है और अखबार के पहले पन्ने पर छपा है, आवाज की जीत। राधा और अर्जुन की कहानी अब किताब बन चुकी है। राधा अपनी छत पर खड़ी है, हाथ में चाय, पर इस बार ईयरफोन नहीं। वो नीचे देखती है। अर्जुन का गैरेज अब पुलिस चौकी बन चुका है, क्योंकि अर्जुन ने पुलिस ज्वाइन कर ली है। अर्जुन नीचे खड़ा है पुलिस की वर्दी में और ऊपर देखकर हाथ हिलाता है। राधा मुस्कुराती है। सुबह सुबह ही आ गया? अर्जुन, तुझे लेने आया हूँ, आज तेरा बड़ा दिन है, भूल गई? राधा को याद आता है, आज उसकी किताब आवाज की आवाज का विमोचन है, दिल्ली के एक बड़े हॉल में। दोपहर 12 बजे किताब विमोचन समारोह। हॉल में सैकड़ों लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, महिलाएं, बच्चे और बहुत सारे तो राधा के इंस्टाग्राम लाइव से जुड़े थे। मंच पर राधा बैठी है, बगल में अर्जुन और दूसरी तरफ एसीपी सिंह। राधा, आज तो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक क्रांति ला रही है, हर उस लड़की के लिए जिसे किसी ने चुप रहने को कहा, और वो चुप नहीं रहेगी क्योंकि तूने बोलना सिखा दिया। तालियां बजती है, पूरी हॉल खड़ा हो जाता है। राधा की आंखों में आंसू है, पर वो रुकवाती है। राधा, मैंने किताब में लिखा है, हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर की अपनी कहानी है। मेरी कहानी सिर्फ एक उदाहरण है, असली कहानी तो वो है जो मीरा जैसी बहनें लिखेंगी, जो प्रिया जैसी दोस्तें बोलेंगी, और जो आप सब आज यहाँ बैठे हैं, आप ही तो असली आवाज है। किताब के कुछ पन्ने राधा की आवाज में। राधा ने किताब में हर उस आवाज को जगह दी है जो उसने अपनी यात्रा में सुनी। पन्ना 23, आगरा की बुढ़िया जो अकेली रहती है पर कहती है, मेरा पति नहीं पर मेरी मर्जी है, मैं जीती हूँ, किसी की मोहताज नहीं। पन्ना 56, लखनऊ का वो बच्चा जो उर्दू में कविता लिखता है पर हिंदी बोलने से डरता था, अब वो दोनों भाषाओं में बोलता है। भाषा बंधन नहीं, पहचान है। पन्ना 84, काशी का डोमराज जो मसान पर गीत गाता है, मौत से मत डरो, मौत तो जीने की शुरुआत है, बस जिंदगी जियो अपनी मर्जी से। पन्ना 102, अमृतसर का सिख किसान जो खालिस्तान का दर्द बयां करता है,
पर हिंदी में मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, भूल मत जाओ। राधा किताब पढ़ते हुए कहती है, ये सब आवाज़ें, ये सब कहानियाँ मेरी नहीं, हर आबादी की है। बस उन्हें सुनने वाला चाहिए था और मैंने सुना। अब आप भी सुनो और सबको सुनाओ। एससीपी सिंह मंच पर आते हैं। उनके हाथ में एक सम्मान पत्र है। राधा कुमारी, साहस, समर्पण और संघर्ष की प्रतीक, राष्ट्र की बेटी। सिंह, राधा, तूने साबित कर दिया पुलिस कितनी भी ताकतवर हो, पर जनता एक साथ खड़ी हो तो कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। तुझे सलाम। और तेरी बहन मीरा को, जो तेरी प्रेरणा है, उसे भी बुलाते हैं। मीरा मंच पर आती है, 16 साल, पर आंखों में वही आग जो राधा की थी। मीरा, मैंने दीदी से सीखा, डरना नहीं, बोलना और बोलते रहना, चाहे कोई सुने या ना सुने, पर जब तुम बोलोगे तो कोई ना कोई तो सुनेगा ही। और आज लाखों लोग सुन रहे हैं, यही हमारी जीत है। शाम, वही पुरानी चाय की दुकान। राधा और अर्जुन, बाबू चाय वाले के ठेले पर बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एससीपी सिंह बैठे थे, पर अब बातें बदल गई है। अर्जुन, तो अब आगे क्या? राधा, एक और किताब, अब आवाज की आवाज, भाग दो। इस बार दक्षिण भारत की कहानियां, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, वहाँ की औरतें, किसान, दलित, सबकी आवाज। अर्जुन, और मैं? राधा, तू पुलिस में रहेगा, नए गैंग्स को पकड़ेगा और मुझे अपने काम की खबर देगा, ताकि मैं लिखती रहूं और लोग जानते रहे कि हर आबादी में एक कहानी है और हर कहानी में एक सच्चाई है। अर्जुन चाय पीता है और मुस्कुराता है। तेरी बातों में आज भी वही जोश है जो उस रात गोदाम के बाहर था। बस अब आग ज्यादा है और डर बिल्कुल खत्म। राधा, डर तो होता है, पर अब वो मुझे रोकता नहीं, बस याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूँ और मुझे लड़ना है। राधा अपनी उसी छत पर खड़ी है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। हाथ में अब चाय नहीं, बल्कि उसकी किताब का पहला कॉपी है, जिस पर उसने अपने हाथ से लिखा। हर आवाज सुनी जानी चाहिए, चाहे वो गले की हो, गोदाम की हो या दिल की हो, बस सुनने वाला चाहिए। और मैं अब वो सुनने वाली हूँ और सुनाऊंगी जब तक दम है। वो नीचे देखती है, गली अब सुनी नहीं है, बल्कि लोग खुले में बैठे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि अब डर नहीं है। आसमान में एक तारा चमकता है। राधा आसमान देखती है और मुस्कुराती है। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरू होती है, हर उस आबादी से जो अब अपनी आवाज खुद लिखेगी और दुनिया को सुनाएगी।